पिछले दिनों एक बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ है एक चीज़ का। कराची में एक वाक़या हुआ। एक शोबिज़ मॉडल लड़की जो पुरस्कार तौर पे अपने ही फ्लैट के अंदर मुर्दा हालत में पाई गई। उसके ऊपर बहुत चर्चे हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और उसके ऊपर कुछ लोगों ने कीचड़ उछाला, कुछ लोगों ने हमदर्दी बटोरी, कुछ लोगों ने मुख्तलिफ ज़ावियों से क्रिटिसाइज़ किया इस वाक़या को। दोस्तों, ये चीज़ें जो होती हैं इनकी बेसिक कुछ वजूहात होती हैं। उन वजूहात को देखते हुए मैंने अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाई है। काइंडली इसको ज़रा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अफजल राना। टेक एजुकेशन, अवेयरनेस, वेलनेस और जनरल इन्फॉर्मेशन पे मैं वीडियोस बनाता हूं। मेरी वीडियोस में काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन होती है और इसमें कुछ सीखने की चीज़ें होती हैं जो मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ। काइंडली वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि उसकी आपको समझ आ सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कराची में हाल ही में वाक़या पेश आया। उमैरा असगर के नाम से ये लड़की थी, लाहौर की रहने वाली थी, शोबिज़ से वाबस्ता थी और ये संगीन वाक़या जिसने इंसानियत, कल्चर और सोसाइटी की जड़ें हिला के रख दी। सवाल ये नहीं कि वो लड़की अकेली रहती थी या माँ बाप की नाराज़गी मूल लेके कराची आई थी। सवाल ये है कि इसके वीरान फ्लैट से चीखती खामोशी किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। कराची के डीएचए के पोश एरिया के इस फ्लैट से उठता तूफान हमारा की लाश का नहीं बल्कि हमारी बदबूदार एडवांस सोसाइटी के गलने सड़ने की अलामत है। मुसलमानों के मुआशरे में ये लातअल्लुकी कैसे पनप सकती है? हम सब मुसलमान हैं, हमारे कुछ फ़राइज़ हैं, कुछ हकूक़ हैं। हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया में ज़िंदा कैसे रहना है, हमसायों के हकूक़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें बहसीयत मुसलमान हमें पता होनी चाहिए कि हम कौन से मुआशरे में रहते हैं और हमारी क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या क्या हमने करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम पड़ोसी के बारे में इस कदर वसीयत करते थे कि मुझे खदशा हुआ कि पड़ोसी को कहीं वारस ना बना दिया जाए। जब हमारे दीन के अंदर पड़ोसी को इतने हकूक़ दिए गए हैं तो फिर आज हम मुसलमानों को अपने तमाम वो चीज़ें, वो तमाम हकूक़, वो तमाम फ़राइज़ हम भूल चुके हैं। क्या हमारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि हम अपने पड़ोसियों के बारे में जान सकें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें कि एक लड़की जो इतने अरसे से एक जगह पर रह रही है, क्या उसकी आमदोरफ्त नहीं है, वो आ नहीं रही, जा नहीं रही। फिर एक डेड बॉडी जिस जगह पे पड़ी होती है, कोई अगर मर जाता है खुदा न खास्ता, उसका जो जिस्म की बदबू होती है, वो चाहे आप 5वें बिल्डिंग पे फ्लोर पे रह रहे हों या 7वें पे रह रहे हों, उस बिल्डिंग के अंदर कम अज़ कम स्मेल तो आती है। ये तो हो ही नहीं सकता कि स्मेल ना आती हो। लेकिन वजह क्या है कि बेहिसी का ये हाल हो चुका है कि हम लोगों के अंदर सवाए खुद गर्जी के, लालच के, हवस के, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो किस चीज़ के मुसलमान हैं हम लोग? क्या हमें अंदाज़ा नहीं है? हम अंदाज़ा करने की कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ अपनी ज़ातियात तक और अपनी ज़ात तक हमें दिलचस्पी होती है। इससे ज़्यादा हमें कोई दिलचस्पी नहीं कि कौन क्या कर रहा है, क्यों, किसके साथ क्या। अगर ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कल्चर को ही हमने अडॉप्ट करना है और इस कल्चर को लेके हमने आगे प्रमोट करना है और इस कल्चर को ही फॉलो करके आगे चलना है, तो फिर हमारा इस्लाम कहाँ गया? कौन सा इस्लाम है जिसके ऊपर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कौन से इस्लाम के वो असूल है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं? कुरान पाक हम पढ़ते हैं दिखाने के लिए, नमाज़ पढ़ते हैं हम लोगों को दिखाने के लिए। ये तो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो हमें ये चीज़ें नहीं बताता। इस्लाम तो हमें अमली चीज़ें करके दिखाने को इस्लाम कहते हैं। जब हमारे अंदर अमल ही नहीं है तो फिर हम इस्लाम किस चीज़ के मुसलमान हैं? इंतहाई अफसोस और दुख की बात है। पिछले दिनों एक वाक़या वहाँ पे सवात में हुआ कि उसमें 18 लोगों के सामने पानी के अंदर डूब के ख़त्म हो गए। लेकिन अफसोस, मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। मैं इसका शेयर कर दूंगा लिंक। उसमें
18 लोगों के सामने पानी के अंदर डूब के ख़त्म हो गए, लेकिन लोग वहाँ पे बाहर बेशरम बन के, ढीठ बन के खड़े रहे। 1 घंटा 40 मिनट तक वो लोग वहाँ पे ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूलते रहे, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की कि हम उनको बचा सकें, क्योंकि अपनी मौत नज़र आ रही थी आगे कि हम पानी के अंदर जाएंगे तो मर जाएंगे, मौत आ जाएगी हमें। कोशिश तो इंसान कर सकता है ना, बहुत सारे ज़राए थे जिस वजह से उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन नहीं, किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि वजह वही है जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि खुदगर्जी, लालच, हवस, पैसा, दौलत, नमूदोनमाश और अपने आप की ज़ात के लिए सिर्फ सोचना, इसके अलावा हम लोग इससे आगे नहीं बढ़ सकते और ना हम इससे ज़्यादा सोच सकते हैं। ये वीडियो जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इस वीडियो के ऊपर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बकवासियात की हैं। उस लड़की के ऊपर कीचड़ उछाला है, कुछ लोगों ने उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की अपनी अपनी ज़ाती राय ठोंसने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हमारा मुआशरा क्या है यार, हम किस मुआशरे में रहते हैं और हमारे अपने क्या हकूक़ फ़राइज़ हैं जो हमने अदा करने हैं। यार कीचड़ उछालना बंद कर दें प्लीज़, खुदा के वास्ते। लोगों के साथ अगर अच्छाई कर सकते हो तो अच्छाई कर दो। अगर आप अपने आप को मुसलमान कहलाते हो तो मुसलमान होने का अपना एक फ़र्ज़ भी पूरा कर लो कि हम मुसलमान हैं और हमारे फ़राइज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो बाकी नज़र आ रहा है कि क्या हो रहा है इस मुआशरे में। मुआशरा अफराद से बनता है, फ़र्द और अफराद दोनों से बनता है, और अगर हम अपने मुआशरे की इस्लाह के लिए इंडिविजुअली हर बंदा कोशिश करे कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या हमने करना है, तो हम अपने मुआशरे में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। और इस तब्दीली को लाने के लिए हमें हर इंसान को अपने अपने गिरेबान में देखना होगा और अपनी अपनी जो हमारी खिदमात हैं उनको पेश करना होगा। जैसा कि इस लड़की के बारे में, अगर वो एक फ्लैट के अंदर 9 महीने तक मुर्दा पड़ी रही है और वहाँ गिरदोनवा जो लोग रह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जी सामने वाला जो फ्लैट था उसमें लोग चूंकि रह नहीं रहे थे इस वजह से पता नहीं चला। यार उसके नीचे तो लोग रह रहे थे ना, उनको भी नहीं पता चला। एक फ़र्द जो रोज़ाना अपने फ्लैट में आता है, शाम को अपने घर आता है, सुबह जाता है, शाम को, कम से कम इतना तो पता चल सकता है। फिर इसके अलावा ये तो मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ से स्मेल ना आती हो। बिल्ली का बच्चा मर जाए तो पूरे मोहल्ले में स्मेल ख़त्म नहीं होती। एक चूहा छोटी सी चीज़ है, वो किसी सोफे के अंदर या घर के अंदर, पूरे घर में किसी जगह पे भी वो मर जाता है तो मेरा ख्याल है 1 महीना तक उसकी स्मेल नहीं ख़त्म होती। तो यार ये तो एक इंसानी डेड बॉडी थी जो 9 महीने तक पड़ी रही, किसी ने कोई फिक्र नहीं की, किसी ने कोई परवाह नहीं की। ये सारी फजूल बातें हैं, सारी बकवासियात हैं जो लोग कर रहे हैं कि जी पता नहीं चला जी उसमें ये था जी उसमें वो था जी उसमें उधर कोई गया नहीं। ये सिर्फ खुदगर्जी, लालच, हवस और अपनी ज़ात की हद तक महदूद रह के सोचना, ये सिर्फ ये चीज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब हम अपनी अपनी इन सोचों के अंदर गुम हो जाएंगे, लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने गिरदोनवार नहीं देखेंगे, तो फिर हम बेहिसी और खुदगर्जी की इस दलदल में फंसते जाएंगे और एक दिन आएगा कि हम भी इसी चीज़ का शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमें अपने अराउंड देखना चाहिए, अपने गिरदोनवा में देखना चाहिए। लोगों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। यही इंसानियत है, यही मुसलमानी है और यही हमारा मज़हब है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के ऊपर। मैं और कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि और बातें करना फजूल चीज़ है। बाकी वो कैसे हो तो ये कैसे उसके मामला थे, उसके घर के साथ उसके क्या ताल्लुकात थे, वो उनके ज़ाती मामला थे, अगर उन्होंने केस किया हुआ है तो वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। तो हमें, जब मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि लोगों के अंदर कम से कम थोड़ा सा शऊर होना चाहिए, लोगों के अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए। जब तक हम इंसानियत अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, कोई मुआशरा दुनिया में तरक्की नहीं कर सकता। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें अपना और अपने गिरदोनों का ख्याल रखें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।